सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी अपने पड़ोसियों को डराता था, आज खुद चारों तरफ से घिर चुका है। भारत पानी रोक रहा है, अफगान तालिबान धमकी दे रहा है, ईरान दीवार खड़ी कर रहा है और पाकिस्तान बस बेचैनी में बड़बड़ा रहा है। क्या पाकिस्तान का अंत शुरू हो चुका है या फिर ये सब कुछ किसी बड़ी उथल पुथल का इशारा है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान कैसे बन चुका है खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंसा शिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता आज पानी है और ये चिंता तब और गहरी हो गई जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये वही संधि है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि भारत 3 पूर्वी नदियों का और पाकिस्तान 3 पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब भारत ने फैसला लिया है कि वो अपने हिस्से का पानी रोकेगा, चाहे वो खेती के लिए हो या फिर बिजली बनाने के लिए। पाकिस्तान, जिसे पहले इस पानी का बहुत हिस्सा मिल जाता था, अब प्यासा होता जा रहा है। पाकिस्तान में अब नेता और जनरल एक ही सुर में बोल रहे हैं कि पानी हमारा खून है, बहने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई दरअसल ये है कि पाकिस्तान को ना तो अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है और ना ही कूटनीतिक सहानुभूति। भारत की तरफ से झटका लगने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान उसके साथ खड़ा होगा, उसका दर्द समझेगा, उसको सहारा देगा। लेकिन अब तालिबान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पानी पाकिस्तान नहीं ले जाएगा। आपको बता दें, बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच के मुताबिक तालिबान ने अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, ये नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में बहती है और खैबर पख्तूनख्वा की सिंचाई का आधार है। तालिबान के जनरल मुबीन ने खुद इस इलाके का दौरा किया और कहा कि ये पानी हमारा खून है, हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे, अपनी खेती को मजबूत करेंगे, वहीं पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। अब देखिए, अगर तालिबान इस पर अमल करता है तो पाकिस्तान की खेती को गंभीर नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं उस देश की जिसे पाकिस्तान कभी इस्लामी भाईचारे का साथी मानता था, ईरान। जी हाँ, सरहद पर पाकिस्तान के आतंकी करतूतों से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का एक और पड़ोसी ईरान इन दिनों बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बगेरी ने जहां वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक की, वहीं इस बात के निर्देश भी दिए कि ईरान की पूर्वी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे इलाके में सीमा पर सुरक्षा दीवार बनाने का काम तेजी से पूरा किया जाए। दरअसल बता दें, ईरान ने पाकिस्तान की तरफ अपनी 300 किलोमीटर लंबी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है। कारण है आतंकवाद, ड्रग तस्करी और घुसपैठ। ईरान का कहना है कि उसके सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में हो रहे आतंकी हमलों की जड़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं। पिछले साल केरमान और सिस्तान में बड़े धमाके हुए थे, जिनका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया था। ईरान की एजेंसियों के मुताबिक 80% ड्रग्स पाकिस्तान और अफगान सीमा से आते हैं, इसलिए अब वो किसी भी मुलाकात या बातचीत में भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने हथौड़ा उठा लिया है और दीवार उठाई जा रही है। ईरान के सिस्तान को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जैश अल अदल आतंकवादी संगठन के हमले शामिल हैं। वहीं तफ्तान इलाके में अक्टूबर 2023 के दौरान इस आतंकी संगठन की तरफ से हुए हमले में 10 फौजी और पुलिसकर्मी मारे गए थे, साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। बीते 4 साल में 100 से ज्यादा ईरानी इस आतंकी संगठन के हमलों में मारे जा चुके हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठन को पनाह देने का आरोप लगाते हुए बलूचिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान के माथे तोहमत लगाते हुए मिसाइलें दागी थी। बता दें, बाहर से चौतरफा संकट झेल रहे पाकिस्तान की आंतरिक हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। देश में राजनीतिक अस्थिरता है, एक तरफ सेना का दबदबा, दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली, डॉलर की किल्लत और महंगाई चरम पर और जनता हताश। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों की जो
भाषा है वो एक जैसी होती जा रही है। जब जनरल भी हम खून बहा देंगे जैसा बोलें तो दुनिया को समझ आ जाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। अब बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा है? ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक विकल्प है और वो है सुधार। उसे अपनी आतंक नीति छोड़नी होगी, कूटनीतिक संबंधों को फिर से खड़ा करना होगा और जल संकट जैसे मुद्दों पर आक्रामकता नहीं, समझदारी दिखानी होगी। पानी से लेकर बारूदी सुरंगों तक हर मोर्चे पर संकट है, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे उबर पाएगा या फिर से अंत की शुरुआत है? क्या पाकिस्तान को अब सबक मिल चुका है? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।